गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। अगर इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको डॉक्टर बनना है तो आप 35 से 40 लाख रुपए तैयार रखिए। जी हाँ, हम यह बात इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर ज़रूर देख ली होगी कि आज नीट 2024 में स्कैम हुआ है। जी हाँ, इस बात पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर यह नीट एग्ज़ाम होता किस लिए है और यह स्कैम इसे क्यों बोल रहे हैं बड़े से बड़े टीचर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि नीट जो एग्ज़ाम होता है, नीट यूजी, वो होता है भारत में। अगर आपको किसी भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे एम्स हो, चाहे कोई भी एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेजेस हो, वहाँ से अगर आपको एमबीबीएस करना है 12th के बाद तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नीट यूजी। और इस साल यह एग्ज़ाम हुआ था 5 मई 2024 को। जी हाँ, यह एग्ज़ाम वैसे तो 4000 लगभग 4000 सेंटर्स में हुआ और यहाँ पर 5 मई 2024 को वह तारीख थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, चाहे फिजिक्स वाला के डायरेक्टर सर हो और चाहे वो मोशन एकेडमी के डायरेक्टर सर हो, सब क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आखिर क्यों इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रोड पर, सड़कों पर उतर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बात की गहराई को आपको जानना चाहिए। आपको यह ज़रूर पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीती या कौन सी पार्टी नहीं जीती, और उससे भी बड़ी खबर जो हमारे देश में कुछ समय चल रही थी कि किसने किसको थप्पड़ मारा, ये आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो नीट देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनकी जो संख्या है लगभग 24 लाख है और उनके साथ साथ उनके फैमिलीज़ का जो स्ट्रगल होता है सालों का, उसके बाद जो एग्ज़ाम में अगर स्कैम का प्रश्न चिन्ह उठता है तो आपको इनके जो न्यूज़ है उसको जानना जरूरी है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब थप्पड़ कोई किसी को मारता है तो पूरा देश दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो थप्पड़ मारने वाला है उसका साथ देता है कि उन्होंने बहुत सही किया और अपने जो गुस्से को निकाला वो काफ़ी अच्छा किया, और एक जो है थप्पड़ खाने वाले के पक्ष में बात करता है और उसमें कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन जब वही बात हमारे देश से रिलेटेड जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उस पर अगर ये न्यूज़ चलती है तो हमारे देश की जनता जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे हटती दिखती है और उसको यह खबर कहीं ना कहीं उसके लाइट में नहीं आ पाती। तो आपको जागना होगा और अंधेर नगरी चौपट राजा वाले जो स्टोरी है उस जनता से आपको निकलना होगा। और इन 24 लाख बच्चों के लिए अगर आप इनके साथ प्रोटेस्ट में 46-47 डिग्री में नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आप अपने ट्विटर, यूट्यूब या फिर फेसबुक और कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर आप अपनी आवाज़ इनके साथ रख सकते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जो है बात अच्छे से पहुँचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बात की कि क्यों आखिर जो फिजिक्स वाला सर है, मोशन एकेडमी के सर है और ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े कोचिंग्स के सीईओ हैं वो क्यों आखिर एनटीए जो यह नीट एग्जाम कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर आरोप लगाने कि वो झूठ बोल रही है और सरेआम यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या आखिर हुआ? तो इस बात की गहराई में अगर जाने से पहले आपको जानना होगा कि इस बार का नीट हुआ था 5 मई 2024 को, जब सारा देश यह सोच रहा था कि क्या एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और सारे मीडिया भी पल पल की खबरें और जो है कवरेज जो इसकी कर रहे थे रुझानों की। उस समय यहाँ पर होता है नीट, जो कि भारत में एमबीबीएस के लिए एग्जाम होता है। और 5 मई को ही पहला जो संदेह जो शक के दायरे में नीट एग्जाम का लीक होने के आता है वो आता है पटना, बिहार से। वहाँ पर कुछ 4 मई को यह बात जो है अफवाह बोल सकते हैं या फिर खबर बोल सकते हैं कि कई लीक होने की खबरें आती है। वहाँ पर एफआईआर दर्ज होता है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट का पेपर से रिलेटेड सैंपल वहाँ के पुलिस ने किसी एक रूम से बरामद किया है और वो जले हुए अवशेष के रूप में पाए गए हैं वो पेपर। और वहीं पर पटना में एफआईआर भी दर्ज कराया गया कि एक रात पहले नीट का पेपर जो है वायरल हो गया था और यहाँ पर कई लोगों को 35 से 40 लाख रुपए में वह पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पुलिस इस पर एफआईआर करती है लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि आप जानते हैं उस समय बहुत बड़ा खबर चल रहा था, इलेक्शन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जबकि यह भारत 70 साल का यूपीए गवर्नमेंट
यूपीए अलायंस का भी गवर्नमेंट देख चुका है, और 10 सालों के अच्छे दिन आने वाले उम्मीद ने भी उनके साथ जाकर देख चुका है। और अभी अगर आप दोनों के शासन के बाद अगर इंडिया को देखें तो भी यहाँ पर नीट जैसा एग्जाम लीक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में कहां तक और कौन सा गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जाम को बचा पाती है। तो बैक टू द टॉपिक हम आते हैं, तो यह बात जो है 4 मई को ही उजागर हो जाती है कि कहीं ना कहीं नीट जो है पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसको पुलिस जो है अच्छे सिरे से नहीं लेती, क्योंकि पुलिस भी कहीं और काम करती रहती है, तो वहां पर बात दब जाती है। 5 मई को फिर से एक बार जब नीट एग्जाम होता है, तो वहां पर सवाई माधोपुर सेंटर, जो कि राजस्थान का एक सेंटर है, वहां पर फिर से दोबारा नीट लीक होने की खबर में दूसरा जो स्टेप फिर से यहाँ पर उजागर होता है। वहां पर पता चलता है कि नीट के जो पेपर दे रहे हैं उस सेंटर में, माधोपुर जो सेंटर है, वहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम का जो है पेपर दे दिया जाता है, और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में लिखे हुए प्रश्न पत्र बांट दिए जाते हैं। फिर वहां पर कुछ देर बाद, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, कि फिर से क्वेश्चन पेपर चेंज किए जाते हैं, लेकिन उनके ओएमआर सीट को चेंज नहीं किया जाता। फिर से कुछ ऐसा होता है कि फिर से उनको पुराने क्वेश्चन पेपर जैसे फर्स्ट टाइम में दिया था वही सीक्वेंस में बांट दिया जाता है, और इस तरह से उनका टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ स्टूडेंट जो है उसी समय जो पेपर है उसको छोड़ करके बाहर जाते हैं और स्ट्राइक करना चालू कर देते हैं, और जो वहां पर जो सेंटर्स में जो बाकी बच्चे बैठते हैं वो भी कहीं ना कहीं पेपर नहीं बनाते हैं। तो उसी समय एनटीए को वहां पर खबर दी जाती है, और एनटीए यह मानती है कि वहां पर री एग्जाम कराया जाएगा, और उसी दिन वहां पर 6:30 बजे से माधोपुर सेंटर में दोबारा उसी दिन री एग्जाम कराया जाता है। यहां तक जो दूसरा जो कारण था कि इस तरह से पेपर का गलत डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि एनटीए बात को दबाना चाहती है और बोलती है कि एक बार एग्जाम हो गया तो हो गया। 6 तारीख को एनटीए खुद प्रेस रिलीज करती है, और वह खुद मानती है कि हमने सारे सेंटर्स, लगभग 4700 सेंटर्स में सीसीटीवी को लाइव हमने देख रहा था, कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, और पूरा एग्जाम फेयर तरीके से हुआ है। और यहाँ पर एक सेंटर का हम मानते हैं, हम कबूल करते हैं कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए हमने उसी समय उसी दिन शाम को पेपर करा दिया था। ये बात आती है 6 मई 2024 को। अब फिर से लोगों को लगता है कि हाँ, एनटीए है, इतनी बड़ी संस्था है, ये गलती कैसे नहीं कर सकती है। और पहले भी इतने बड़े बड़े एग्जाम है, जैसे आईआईटीज हो गए, यूपीएससी हो गया, या नीट हो गया, ये सब हाई लेवल के एग्जाम है, इसमें काफी मेहनत के बाद बच्चे स्टूडेंट जो है अपीयर होते हैं, तो ये इसमें दाग नहीं लगा था। तो 2 दाग जो लगने वाले थे उसको भी एनटीए दबा देती है अपने 6 तारीख के प्रेस रिलीज से। फिर से जो भारत की जनता है, इंडिया है, मीडिया है और स्टूडेंट्स है, लगभग सारे हैं, फिर से अपने चुनाव के न्यूज पे लग जाते हैं, और नीट की बात वहीं के वहीं दब जाती है। फिर आता है चुनाव के रिजल्ट का दिन, यानी कि 4 जून 2024, जब सारे देश की जनता और सारे मीडिया की जो ध्यान है वो रहता है कि एनडीए की सरकार बन रही है या यूपीए की सरकार बन रही है। उस समय, उस शाम को एनटीए अचानक से नीट 2024 का रिजल्ट जारी कर देती है। तो तीसरा सवाल टीचर्स के मन में, स्टूडेंट्स के मन में फिर से उठने लगता है कि आखिर जो सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि 14 जून को रिजल्ट आने वाला है, वो 4 जून को अचानक कैसे जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है जिससे ऐसा लगता है कि नीट लीक हुआ है, इसमें एक प्रश्न कई लोग यह उठा रहे हैं कि एनटीए भी कहीं ना कहीं रिजल्ट देख रही थी, और रिजल्ट के शुरू में रुझान जो है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा पॉजिटिव में था, और एनडीए गवर्नमेंट ऐसा लग रहा था कि सरकार शायद ना बना पाए। तो एनटीए, जो कि जिसे पता था कि किसे हमने बोनस मार्क्स दिया है और बोनस मार्क्स नहीं दिया है, तो कहीं अगर इंडिया सरकार बन जाती है तो फिर से हो सकता है कि सीबीआई ईडी जांच कराए और एनटीए शक के दायरे में आ जाए। इसीलिए एनटीए ने जल्दीबाजी में 4 जून को रिजल्ट जो है आनंद फान में जारी कर दिया, ऐसा आरोप कई लोग लगा रहे हैं। जी हाँ, तो ये थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो कारण है जिससे ऐसा लगता है कि नीट लीक हुआ है, वो है प्रीपोन ऑफ द रिजल्ट, की रिजल्ट का पहले जारी कर दिया जाना। आखिर क्या ऐसी हड़बड़ी रही होगी, क्योंकि सारे देश की नजरें जो दूसरे खबर में है, आप वहां पर अचानक से रिजल्ट जारी कर देते हैं। तो तीसरा खबर यहां पर यही होता है। उसके बाद भी लोग, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपना धैर्य रखते हैं और एनटीए पर शक उतना
जोर शोर से नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मुश्किल से यहाँ पर लोग सालों से तैयारी करते हैं, तब जाकर के एक एमबीबीएस की सीट मिल जाती है। तो वो यह सोचते हैं, वैसे तो प्रोटेस्ट से पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बहुत पैसे लाखों खर्च करके हम कोचिंग करते हैं और उसके बाद स्ट्रगल करते हैं। आपने देखा भी होगा कोटा में कितने सुसाइडल केस आ रहे हैं 3-4 साल। तो वो खुद प्रेशर में रहते हैं, उनके पेरेंट प्रेशर में रहते हैं, सारा देश प्रेशर में होता है, और उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है तो कोई यहाँ पर उतना एग्रेसिव नहीं होता है। फिर रिजल्ट सब अपना अपना देखने लगते हैं। तो 4 जून को जब यह पता किया जाता है, जो बड़े बड़े कोचिंग्स है, जैसे फिजिक्स वाला कोचिंग्स है, एलन कोचिंग्स है और मोशन एकेडमी है, सभी अपना अपना चेक करते हैं कि टॉपर किसके यहाँ से आता है। क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग जो है वो यही दिखाना चाहते हैं कि टॉपर कितना है, वो ये नहीं दिखाएंगे कि हमने कितने लोगों को पढ़ाया और कितना सिलेक्शन हो पाया। वो यही दिखाएंगे कि फर्स्ट रैंक हमारे यहाँ से आया, और हम भी वही मान लेते हैं कि फर्स्ट जहाँ से आया हो सकता है हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो इस वजह से जो कोचिंग्स वाले हैं वो देखते हैं कि टॉपर्स आखिर कितना है। तो टॉपर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 67 टॉपर्स लिस्ट आती है पूरी, जो फर्स्ट रैंक होते हैं। और यहाँ पर पॉइंट्स में उनको नंबर दिया जाता है, रैंकिंग जो पहली बार दिया जाता है एनटीए के, मतलब नीट के हिस्ट्री में एनटीए के द्वारा, वो होता है कि 67 टॉपर्स 720 में से 720 मार्क्स लेकर के आते हैं। तो सारे कोचिंग वाले फिर यह सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप भोली भाली जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन टीचर्स जो सालों से एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को वो हार्ड वर्क कर करके सॉल्व करते हैं। उनको ये पता होता है कि 1-2 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 से 15-20 टॉपर्स हो सकते हैं, 67 टॉपर इज नॉट पॉसिबल। तो उनको पहला फिर से डाउट लगता है। चौथा कारण आपने देख लिया, एक तो प्री प्लान ऑफ द रिजल्ट, थर्ड हमने बताया था, चौथा कि 67 टॉपर्स एक साथ 720 जो आउट ऑफ 720। और फिजिक्स वाला सर है, जैसे मोशन एकेडमी सर है, जो बड़े कोचिंग्स है, इनका नेटवर्क तो ऑल इंडिया में होता है। तो इनको कहीं ना कहीं से उसी दिन 4 तारीख को पता चल जाता है कि 8 से 10 टॉपर जो है बहादुरगढ़ सेंटर हरियाणा से आते हैं। फिर से यहाँ पर डाउट होता है कि कोटा, जो कि पूरे देश में हब माना जाता है नीट के लिए, वहां से आते तो भी एक बार लोगों को यकीन हो जाता, लेकिन हरियाणा जैसे सेंटर से अगर 8 टॉपर एक साथ आए, वो भी मैक्सिमम जो हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है उसमें, जो कि हिस्ट्री में कभी ना आया हो, वहां से एक और टॉपर्स आ जाए, तो फिर डाउट फिर उठता है कि नीट आखिर यहाँ पर जरूर लीक हुआ है। तब यहाँ पर फिजिक्स वाला के जो अलग पांडे सर जी है और मोशन एकेडमी के डायरेक्टर है, वो अपने अपने तरीके से इस बात को उठाते हैं कि कहीं ना कहीं लीक तो हुआ है। फिर भी उनके मन में अभी भी धैर्य बना रहता है कि और भी हम रिजल्ट का एनालिसिस कर लें, क्योंकि एनटीए पर अगर सवाल उठाना है तो आप ऐसे नहीं उठा सकते, आपके पास प्रूफ होना चाहिए और एक बार कंफर्म हो जाए। फिर वो रिजल्ट और भी लोगों से मंगाते हैं, और भी स्टूडेंट्स उनके यहाँ जो लाखों में पढ़ते हैं वो रिजल्ट जो है अपने सर के पास भेजते हैं, फिजिक्स वाला सर के पास एंड मोशन एकेडमी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो भी कोटा में कोचिंग चलते हैं उनके पास। तो यहाँ पर पता चलता है कि कुछ लोगों के 716 मार्क्स आए हैं, 716, 717, 718, 719 और 720। 718, 719, हालांकि ये नीट का एग्जाम है जहां पर मैथ्स नहीं आता है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनका मैथ्स इतना कमजोर नहीं है कि वो यह जान ना पाए कि मार्क्स आखिर आएंगे कैसे। 700 यहाँ पर जो है, जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 720 का, 720। और अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई भी स्टूडेंट, तो आपके मार्क्स आते हैं 716, ठीक है। और अगर आपने एक क्वेश्चन, सारे में सारे अटेम्प्ट किए लेकिन एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो 716 तो आ रहे थे लेकिन एक माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 715। यानी आपके मार्क्स आ सकते हैं या तो 715 आएंगे, या 716 आएंगे, या फिर 720 में से 20 आएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा होता है नीट के एग्जाम में कि यहां पर लोगों के 718 नंबर भी आए हुए हैं। तो फिर और लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आती है, टीचर्स जो हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं और अपने रिजल्ट बच्चों के पीछे डेडिकेटेड रहते हैं, उधर पेरेंट्स भी अपना दांव पे लगा रखे हैं, इज्जत दांव पे रखा रखे हैं, पैसे दांव पे लगा रखे हैं, और स्टूडेंट भी अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, और तीनों जब रिजल्ट देखते हैं तो फिर ऐसा चौंकाने वाला अगर परिणाम आता है। हालांकि एनटीए ने यह कहा कि हमने यह बोनस दिया था जो जो एग्जाम में लेट हुए थे, लेकिन एनटीए खुद
खुद ये बोलती है 6 तारीख के प्रेस रिलीज में, 6 मई 2024 के प्रेस रिलीज में, कि हम एक ही सेंटर का कंसीडर कर रहे हैं, बाकी सेंटर्स पे एग्जाम फेयर तरीके से हुए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है 4 जून 2024 को, तो कुछ लोगों को जो 718 नंबर मिलते हैं, तो जब ये क्वेरीज भेजते हैं टीचर्स लोग, तो वो ये कहते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया कि लेट जो हुआ था। तो फिर टीचर्स का अब जो डाउट है वो है, यकीन में बदलने लगता है कि आखिर एनटीए ने कुछ तो गड़बड़ी की है। और ऐसा 718 719 नंबर अगर आप एग्जाम लेने के पहले ये बताते तो हम मान भी सकते थे, लेकिन एग्जाम लेने के बाद जब रिजल्ट आता है तब ये बताया जाता है, वो भी जब ये जो टीचर्स हैं ये एनालिसिस करते हैं तब। अदरवाइज आपको पब्लिकली कोई भी एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसा ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन भी है। और जब टीचर्स, फिजिक्स वाला सर के जो अलख पांडे जी हैं और मोशन एकेडमी के सर हैं और भी ऐसे बहुत सारे जो कोचिंग है, वो एनटीए से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कैसे रिजल्ट आ रहा है। तो एनटीए यह सफाई देती है कि कुछ लोगों का जो टाइम लॉस हुआ था उस वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। तो फिर कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि आप उनके लिस्ट बना दीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना लेट हुआ, और उसकी लिस्ट आप जारी कर दिए, ताकि जो 24 लाख एग्जाम जो दिए हैं उसमें से 1563 को जो ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, तो ये मिसमैच ना हो। ये इसी को कहते हैं स्कैम। अगर बिना बताए आपको कुछ भी जानकारी छुपाई जाती है आपसे, अगर आप पैसे कमा रहे हैं कहीं से बिना बताए सरकार को, अगर आप पैसे कमाते हैं, तो वो भ्रष्टाचार कहती है, ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। लेकिन एनटीए अगर बिना बताए ग्रेस मार्क्स दे देती है तो उसको स्कैम के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि यही सरकार है। और यह बात आपको जानना चाहिए और यह बात आपको अवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से एनटीए सफाई देती है कि हमने ऐसा ऐसा ग्रेस मार्क्स दे रखा है। और फिर पूछते हैं कि आपने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे रखा है, तो एनटीए बोलती है एपेक्स जो मामला था 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जबकि वो क्लैट एग्जाम के लिए था, जो कि ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में आपका लेट हो सकता है, कभी सर्वर चले गई, कभी लाइट चले गई, कुछ हो सकता है। तो उस समय ग्रेस मार्क्स जो है का अवेलेबिलिटी और फैसिलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उसी फार्मूला को एनटीए जो है नीट में लगा देती है। मतलब एनटीए के पास इतना भी समय नहीं है कि वो नया फिर से पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो उसी फार्मूला को, क्लैट वाले फार्मूला को नीट वाले फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जबकि एनटीए का काम ही है टेस्ट लेना, और वो इतना बिजी क्या हो सकती है, क्या वो रिजल्ट में बिजी थी कि कौन सी सरकार आने वाली है, इतना उनको नहीं पता था कि हम किस अप्रोच से जो है ग्रेस मार्क्स दे, या फिर देने से पहले पूछ ले, या फिर हम फॉर्म भराने के पहले बता देते स्टूडेंट्स को। लेकिन नहीं, जो वो कहते हैं ना, सीक्रेट रूप से किसी किसी कैंडिडेट्स को, वो भी उन कैंडिडेट को जिन्होंने हाई कोर्ट गया और बोला, केस किया कि हमारा टाइम लॉस हुआ, तो उनको आपने दे दिया। लेकिन जो गरीब का बच्चा, आपने देखा होगा झोपड़ी से पढ़ रहा है, पूरे इंडिया में कितने लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव गांव से, वो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जानता नहीं है। वो तो केवल 5 मई 2024 को एग्जाम दिया था और वो रिजल्ट का वेट कर रहा था, उसको आप ग्रेस मार्क्स नहीं देते हैं। कितने ऐसे सेंटर्स होंगे जहां पर बच्चे जो है बच्चों के साथ कहीं मिसमैच हो जाता है पेपर देने का, लेकिन वो बात दब जाती है। लेकिन एनटीए केवल उन्हीं को ग्रेस मार्क्स देती है जो कि हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो आप जानते होंगे हाई कोर्ट भी वही गए होंगे जो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड से काफी अच्छे आते होंगे, फिर एनटीए उन्हीं को ग्रेस मार्क्स देती है। तो राइट टू इक्वालिटी कहां यहां पर टूट रहा है, संविधान भंग हो रहा है। आप बोल रहे थे संविधान बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, इसमें जब संविधान यहां पर खत्म हो रहा है, इस पे ना ही पक्ष आएगा ना ही विपक्ष आएगा। संविधान उनको टूटता हुआ तभी दिखता है जब आप ईवीएम हैक करने वाली बात करते हैं, या फिर आप इलेक्शन हारते रहते हैं। जब आप इलेक्शन जीतते रहते हैं तब आपको लगता है कि संविधान तो बचा हुआ है। जबकि मेन अगर देखा जाए तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन टूट रहा है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी यानी सारे को इक्वल रूप से एग्जाम देने का यहां पर मौका दिया जाए और इक्वली रिजल्ट लिया जाए। लेकिन यहां पर वही को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते कि एनटीए ने इनको एग्जाम मतलब मार्क्स दिया है, लेकिन जो हाई फाई सोसाइटी वाले जो स्टूडेंट है हाई कोर्ट तक पहुंचे, उनको आप दे देते हैं। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको आप कंसीडर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी जो है यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही है, और इसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर
टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ना पक्ष आएगा, ना रूलिंग गवर्नमेंट के कोई जो लीडर्स आएंगे, ना ही अपोजिशन गवर्नमेंट के कोई अपोजिशन के कोई लीडर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। केवल 24 लाख है, उसमें वोटर्स भी नहीं होंगे क्योंकि 12th अभी दिया है, कुछ वोटर्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर संविधान को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात बैक टू द टॉपिक आते हैं, तो ये बात उठती है कि एनटीए इस तरह से मिसमैच करती है। और उसके बाद फिर कई सेंटर्स, जैसे कि आपने देखा होगा जो गोधरा में जो बहुत सारे लीक होने के जो कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं गोधरा गुजरात में। फिर आपने देखा होगा कि इधर झारखंड से भी कई शिकायतें आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है। तो फिर स्टूडेंट जो फिजिक्स वाला सर के टीचर्स है और इस तरह से कोटा के जो टीचर्स है वो सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करते हैं, केस दायर करते हैं, केस फाइल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आपने देखा होगा रिसेंटली जो फैसला आया है कि 1563 को 27 जून को फिर से एग्जाम देना है। और यहाँ पर देखना है, वो कहती है कि जिनको ग्रेस मार्क्स मिला केवल उन्हीं के एग्जाम जो है कैंसिल किए जाएंगे और उनको फिर से यहाँ पर मौका दिया जाएगा एग्जाम देने का, जून में ही अभी रिसेंटली। तो यहाँ पर फिर से ये होता है कि किस तरह से उन्हीं लोगों के फेवर में जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं फिर से वो मेरिट लिस्ट पूरा प्रभावित होगा। और आप अगर दूसरा पेपर उनसे लेते हैं, पहले ही माधवपुर में दोबारा पेपर लिया जा चुका है, वो पेपर जो नॉर्मल पेपर था, फर्स्ट पेपर था, उससे ईजी था, टफ था, ये कौन देख सकता है। एक एक नंबर से जो है लाखों स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि जून में फिर से एग्जाम होने वाला है इन 1563 बच्चों का। हालांकि उन्होंने फिर से 720 में से 720 लेकर आया, कुछ बहुत सारे नंबर्स जो है ग्रेस मार्क्स लेकर के काफी हाई फाई प्रोफाइल के हैं। तो अगर पेपर इजी आता है तब तो वो 720 में से 720 बना करके एम्स दिल्ली ले लेंगे, जो वहां पर 45, 46 है, इस तरह से एम्स दिल्ली में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी तो फिर भी गई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी जो है, एक एग्जाम हो, सारे बच्चे बैठे और उसके बाद फेयर तरीके से एग्जाम हो और एमबीबीएस की सीट डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पर 1563 का अगर फिर से एग्जाम होता है, अगर पेपर टफ आ जाता है तो उनके साथ गलत हो जाता है 1563 के साथ। तो कहीं ना कहीं जो है सारा एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए और फिर से एक अच्छे तरीके से एग्जाम होना चाहिए। और फिर से जो लोग हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके 2 साल 3 साल 4 साल अगर नीट देते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो आखिर एक एग्जाम देने में उनको कोई वहां मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होगी और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और अगर लीक होने का मामला आया है, आपने एनटीए ने बिना बताए ग्रेस दिया है, तो ये एनटीए की गलती है। तो पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और फिर से यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि यही जो डॉक्टर्स है वो जाकर के इंडिया कंट्री को सर्व करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि जो यहाँ पर योजना स्कीम निकाल के रखे हैं वो आयुष्मान भारत का, कि सबको यहाँ पर इलाज मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर जो डॉक्टर्स बन के जा रहे हैं वही स्कैम के जरिए जा रहे हैं, तो वो आयुष्मान योजना कहाँ से वहाँ लोगों के सर्विस कर पाएंगे। जो आदमी 40-50 लाख में पेपर खरीद करके जा रहा है, वो फिर आप जानते ही होंगे कि कितनी फैसिलिटी हमारे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी मिल रही है, वो इसी का नतीजा है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, अब इसमें एक प्रश्न और उठ रहा है कि क्या जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ग्रेस मार्क्स दिया गया था। एनटीए को ये सारा जवाब देना पड़ेगा पूरी जनता को कि क्या पिछले जो एग्जाम्स हुए 2-3 साल जब से नीट यहाँ पर कंडक्ट करा रही है एनटीए, तो कितनी बार आपने ग्रेस मार्क्स दिया, कितना बिना बताए दिया। ये तो बात हमको कोचिंग्स के टीचर्स को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने अपना इज्जत दांव पर लगा करके सुप्रीम कोर्ट गया और डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं एनटीए जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी को। और एनटीए आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि यूपी पुलिस जिसको 48 लाख लोगों ने दिया था, वो एग्जाम लीक हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट हुआ तो वो एग्जाम कैंसिल कराना पड़ा। उसके बाद यूपी पीसीएस जो आरओ का एग्जाम आया था वो भी लीक हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में, उसके लिए भी प्रोटेस्ट किए बच्चों ने काफी दिनों तक। हालांकि उनकी संख्या कम थी लेकिन वो डटे रहे, उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल हुआ। और
हालांकि सरकार तो चुप थी, उन्होंने तो आज तक आरोपी को पकड़ नहीं पाया कि कौन लीक था, लेकिन जनता ने जवाब दिया यूपी में जो गवर्नमेंट थी बीजेपी को उसको। और उसी का आपने देखा होगा कि 37 जो एमपीज है वो समाजवादी पार्टी के आ गए। तो अब जनता मूर्ख नहीं रही, जनता हालांकि बोल नहीं पाती लेकिन जनता अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल अच्छे से करना जानती है और वह अब बेवकूफ नहीं बन रही है। हालांकि सरकार मौन रहे, किसी भी टॉपिक पे वो कुछ जवाब ना दे, वैसे ही सिचुएशन अभी देख रहे हैं। तो वो पेपर तो केवल स्टेट स्पेशल थे तो स्टेट में जवाब मिला। ये नीट जो है पूरे देश में कंडक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है स्ट्रिक्टली और यह लोगों को भरोसा नहीं जीत पाते हैं फिर से, तो आने वाले जितने भी इलेक्शंस है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो चाहे 2029 का लोकसभा इलेक्शन हो, वहां पर जो है गवर्नमेंट को इसका रिजल्ट पे करना पड़ सकता है। और एग्जाम्पल आपने देखा होगा यूपी में आपको क्या किया गया, आप अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक वजह से अयोध्या हारी है, वहां पर लोग स्टूडेंट्स भी काफी रहते हैं और किसान भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे थे और जिसमें से पेपर लीक पहला मुद्दा तो बहुत बड़ा था देश में बेरोजगारी का, जिसको राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने काफी यहाँ पर मदद करने और भरोसा दिलाया लोगों को। हो सकता है इस वजह से जनता जो उन पर भरोसा करी। फिर से सरकार बनने के बाद देख सकते हैं कि स्टेट में 2 एग्जाम पेपर लीक होते हैं और यहाँ पर सरकार जैसे ही बनती है उसके बाद फिर से यहाँ पर नीट में दाग लगता है कि ये भी लीक हुआ है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी हैं वह चुप रहते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा मन की बात करते हैं, परीक्षा के पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज देश को जरूरत है प्रधानमंत्री जी 24 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उसका मनोबल बढ़ाएं। लीक हुआ है या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन इंसानियत के नाम पे उनको आना चाहिए। परीक्षा लीक, पेपर लीक पर चर्चा इस पर आना चाहिए और लोगों से, स्टूडेंट से पूछना चाहिए जिन्होंने नीट एग्जाम दे रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनके दर्द को समझेंगे और यह भरोसा देंगे कि हम वास्तव में कहीं ना कहीं समय पर कार्रवाई करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का प्रति जो स्टूडेंट्स का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े क्रिटिकल्स मामलों में वो चुप रहते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं तो सिलेक्टिव क्वेश्चन है कि आम कब खाए जाएंगे, और रैलियां भी वो करते हैं रिकॉर्डिंग की, आरोप लगाते हैं संविधान सुरक्षित है, ये है, इतनी रैलियां करते हैं चुनाव के पहले। चुनाव के बाद जब उनकी जरूरत पड़ती है लोगों को, एक रैली करना चाहिए उनको नीट एग्जाम के लिए, दिल्ली हो कोई भी जगह चुन ले और वहां पर इन स्टूडेंट्स को, इन टीचर्स को बुलाएं और प्रधानमंत्री जी स्वयं जवाब दे कि आखिर अगर लीक हुआ है तो मैं खुद जांच करवाऊंगा और इसमें आप भरोसा रखें। और इस तरह से अगर करेंगे तो देश यहां पर लगेगा प्रधानमंत्री जी वास्तव में हीरो की तरह है। अदरवाइज अगर आप रैली करें, आप वन वे कम्युनिकेशन करें, केवल मन की बात सुनाते रहें, अगर मन की बात आप नहीं सुनेंगे लोगों का तो फिर से आपको जैसे 240 जो सीट मिली हुई आगे आने वाले समय में हो सकता है नुकसान हो जाए। और हमको यहाँ पर थैंक्स जरूर करना होगा फिजिक्स वाला सर और मोशन एकेडमी के सर जो जिनको पढ़ाना चाहिए अभी दोबारा 2025 नीट के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और न केवल वो अपने कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लड़ रहे हैं बल्कि वो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और इस वजह से यहाँ पर रिस्क लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलोगे तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ जाती है, उनके इंस्टीट्यूट का पूरा ब्यौरा निकाल लिया जाएगा, कहीं ना कहीं बैन करने की कोशिश की जाएगी, फिर भी अपने इंस्टीट्यूट को दांव में लेकर, क्योंकि 1-2 बच्चों या उनसे उनका तो कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो फीस जो लेते हैं वो तो ले ही लेंगे, 2025 में भी ले लेंगे और रिजल्ट भी आ गया तो उनके स्टूडेंट, उनके इंस्टीट्यूट से तो कुछ एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश के जो उनके पास से नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी फेयर वहां पर उनको जजमेंट मिले और फेयर तरीके से एग्जाम हो। तो जब वो लड़ रहे हैं और 2 लोग 3 लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और स्टूडेंट का भरोसा बढ़ाए हुए हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, तो हमारा भी ये फर्क पड़ता है कि हम आईपीएल और इलेक्शंस की कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसका साथ नहीं दे रहा है, लोकसभा का स्पीकर कौन बन रहा है, किसने किसको थप्पड़ मारा, इन सभी खबरों से अलग हटकर 24 लाख लोगों का साथ देने का प्रयास करें, तब जाकर यहाँ पर भारत में अच्छे डॉक्टर्स बन पाएंगे। और वही जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अच्छे से डॉक्टर बनेंगे फेयर तरीके से, तो वही हमको कहीं ना कहीं हेल्प देंगे। क्योंकि आप देखते होंगे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, 70 सालों के
कांग्रेस के गवर्नमेंट और 10 सालों के मोदी सरकार के गवर्नमेंट के बाद कितना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सुधरा हुआ है, उसमें कितने अच्छे दिन आए होंगे वो मैं या हम नहीं बता सकते, वो तो आप खुद जानते होंगे जब आप इलाज कराने जाते होंगे। और उसका कहीं ना कहीं ये कारण है कि इस तरह से अगर एग्जाम होगा, इस तरह से डॉक्टर बनेंगे भारी भरकम फीस दे करके और लाखों में पेपर खरीद करके, तो फिर आपको सर्विस वहां कैसे मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जी को हर तरफ से देश को नुकसान हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर आना चाहिए और परीक्षा लीक पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। इससे हो सकता है स्टूडेंट्स का हौसला जरूर बढ़ेगा और आपको भी यहाँ पर सजग होना चाहिए। हालांकि आप बाहर नहीं जा पाएंगे 46 डिग्री में, क्योंकि आप तो मोबाइल पर ही देखते रहेंगे इंटरटेनमेंट की खबरें, तो उसके साथ साथ ऐसी खबरें भी देखें। और इसमें आप फिजिकली उनके साथ नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन तरीके से डिजिटली आप जरूर उनका साथ रहें। आप कहीं भी ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह हैशटैग जस्टिस फॉर नीट चलाते रहें और जस्टिस फॉर 24 लाख स्टूडेंट चलाते रहें, ताकि मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे जो कि अपना सारी पूंजी सारा मेहनत लगा करके डॉक्टर बनने का जो सपना देखते हैं फेयर तरीके से, तो उनका भी सपना पूरा हो सके। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप देखते रहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डेट 8 जुलाई का दे दिया है और काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन 1563 बच्चों का फिर से पेपर लेने का यहाँ पर घोषणा कर दी 23 जून को। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर और इनजस्टिस दिखा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से बिना सोचे समझे ग्रेस मार्क्स दिया तो फिर से जो काउंसलिंग हो जाएगी, तो ये 1563 बच्चे फिर कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोनों 1563 के साथ भी इनजस्टिस हो सकता है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इनजस्टिस हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि फिर से एक एग्जाम करा देना चाहिए, ताकि क्योंकि आप जानते हैं ये एनटीए को तो केवल एक एग्जाम कराना है, लेकिन यहाँ पर 24 लाख जिंदगियों का सवाल है। हो सकता है इनमें से किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है कि उन्होंने पूरा पैसा लगा रखा हो। ये एनटीए को समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए को फंड तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिल ही जाएगा अभी के लिए, अगले बार के लिए। लेकिन जो बच्चे हैं उनके घर जा करके आप देखिए, एक एक बच्चों का सर्वे कीजिए कि किसने कहां से लोन ले रखा है, लोन पे करना है, एक एक दिन का हिसाब होता है। तो आप एक एग्जाम फिर से देना चाहिए। आप 5000 6000 किसानों को दे सकते हैं, आप गैस दे सकते हैं, आप एक एग्जाम नहीं दे सकते 24 लाख बच्चों के लिए जो फेयर तरीके से वो एग्जाम ही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सीट मांग रहे हैं, फिर से वो पढ़ने के लिए तैयार है। तो आपको ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा, क्योंकि एनटीए जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो गवर्नमेंट भी बचाने को लगी है। और एक बात में हम जो बताने के लिए भूल रहे हैं कि एनटीए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें यह बोला था उनके डायरेक्टर ने कि 1500 इतने बड़े एग्जाम है, 24 लाख में अगर 1500 1600 के बीच में गड़बड़ी होती है तो ये नेग्लिजिबल माना जाएगा। इसको तो हम ये बोल सकते हैं कि बड़े बड़े एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि दिल्ली एम्स में 46 ही यहाँ पर सीट होती है एमबीबीएस की, और 1500 तो पहले ही आपने स्कैम कर रखा है। तो बाकी जो 24 लाख है वो अगर दिल्ली एम्स जाना चाहते हैं तो वो तो अपना सपना पहले ही छोड़ दें। तो ये सोचना चाहिए। इतनी तो गणित उनके डायरेक्टर को आती होगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोलते हैं कि 1500 का तो कुछ गिना ही नहीं जाना चाहिए। एक भी अगर स्टूडेंट यहाँ पर स्कैम करता है तो वो स्कैम माना जाना चाहिए। और एक पेपर भी लीक होता है तो आप देखते होंगे कि मिनटों में वो 24 लाख से ज्यादा के पास जा सकता है। तो ऐसा ये इनजस्टिस तरीके से बयान जो है एनटीए के डायरेक्टर को नहीं देना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। और अगर लीक हुआ है तो तुरंत के तुरंत ईडी सीबीआई कहां गए, अब सो गए हैं ईडी सीबीआई, तुरंत के तुरंत जांच करना चाहिए, क्योंकि 24 लाख लोगों का यहाँ पर सवाल है और 24 लाख जो है यहाँ पर 130 करोड़ का हेल्थ को देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बात छोटी है, एग्जाम छोटा है, लेकिन पूरा देश इसमें आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में इसमें आ रहा है, पूरे देश के लोग इसमें आ रहे हैं, तो करप्शन इसमें आ रहा है, सब कुछ इसमें आ रहा है। लेकिन धिक्कार की बात है कि सरकार और विपक्ष जो है अभी इसमें लगे हुए कि स्पीकर कौन बनेगा। तो आप देख सकते हैं, आपने 70 सालों का शासन भी देखा है, 10 सालों के अच्छे दिन भी देखे हैं, तो आपको यहाँ पर खुद अपने लिए आवाज उठाना होगा और कोशिश करना होगा कि इनके साथ इंसाफ हो सके। और इसी तरीके से और भी खबरों देखने के लिए आप देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।